तो वोट मांगने हमारे भी दरवाजे पर जाइएगा। अगर 10 दिनों के अंदर आपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त बिना परीक्षा आप अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं, राज्यकर्मी घोषित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे दरवाजे पर एक पोस्टर लगेगा। उस पोस्टर पर लिखा होगा महागठबंधन के नेताओं और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। जब तक सदन के अंदर रामाधारी सिंह दिनकर जैसे शिक्षकों को सदन में नहीं पहुंचाया जाएगा, लबराई करने वाले, लुच्चाई करने वाले, जब आदम गोंडवी ने कहा कि जितने उचक्के थे जजबो जवार में विधायक बनकर बैठे हैं अगली कतार में, दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था मंत्री बन गए अब की सरकार को शिक्षा विभाग के अंदर सम्मानित कर दिया जाएगा। तो आप बहाली जो कर रहे थे बीपीएससी के माध्यम से आप आवेदन ले लेते और यहीं से आप मेरिट लिस्ट बना करके और आप जिलों को भेज देते। राज्य स्तर पर बहाली नहीं होती है, बहाली जिला स्तर की हो जाती। वैसी स्थिति में आपको जो है ये जो डोमिसाइल की पॉलिसी है या डोमिसाइल की पॉलिसी आप रख सकते थे, लेकिन जैसे ही आप राज्यकर्मी के रूप में आप बहाल करेंगे तो डोमिसाइल की पॉलिसी आपको हटा देना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है। तो इनको चाहिए था कि ये जिस तरीके से कर रहे थे बहाली वैसे ही कर लेते। अब पंचायत में तो बहुत गैदरिंग होती है, तो ऐसा नहीं करके स्टेट लेवल पर आवेदन ले लेते, यहीं से मेरिट तैयार करते और जिसको जितना आवश्यक है, जितना बल चाहिए उतना भेज देते उसको कि आप अपने योगदान करा लीजिए। पहले इसी तरह का ये फॉर्मूला बनाते और वैसी स्थिति में बाध्यता नहीं होती। और 5 साल 7 साल 2 साल 4 साल कितना दिन का सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर यह सरकार को पावर है कि जो भी अस्थायी लोगों को अस्थायी किया जाता है, जो लोग नियोजन पर हैं उन लोगों को परमानेंट किया जाता है। तो सरकार का पावर था, तो इससे बच जाते। तो अक्ल तो है ही नहीं है। एक तरफ शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार में योग शिक्षकों की कमी हो गई है। बिहार में तो योग्य शिक्षा मंत्री की भी कमी रही है हमेशा से। यहाँ कोई शिक्षा मंत्री तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो शिक्षा मंत्री रहे कहीं के बहुत बड़े वाइस चांसलर रहे हो। तो प्रोफेसर साहब हैं तो कितना दिन पढ़ाने के लिए गए हैं कॉलेज में, तो आप ही लोग चला रहे हैं जो 15 साल से कॉलेज का मुंह नहीं देखे हैं। और आप देखे होइएगा हाउस के अंदर जब ये बोल रहे थे तो वहाँ पर विधायक लोग इंटरप्ट कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि कई बार इंट्रोगेशन हुआ, तो सभापति ने कहा इंट्रोगेशन नहीं हुआ, इंटरप्शन हुआ है। तो जिसको इंट्रोगेशन और इंटरप्शन पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी क्या स्थिति। तो सर कह रहे हैं कि बाहरी लोग अगर यहाँ पे आएंगे अन्य राज्य के, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। यहाँ के लोगों को मैथ और साइंस में कमी है। अच्छा, ये भी साइंस के टीचर है, इनको कौन विदेश का मास्टर पढ़ाया था? अरे बिहार की धरती है, हमने पूरी दुनिया को शून्य दिया था, मैथ का शून्य। अगर शून्य न होता तो गणित नहीं होता। आप जो कह रहे हैं दशमलव नहीं होता तो गणित नहीं होता। यह जो धरती है बिहार की धरती है, जहाँ पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए लोग नालंदा में आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय। हम तो हजारों साल पहले से विश्व गुरु रहे हैं और आज आप कहते हैं कि साइंस और मैथ का टीचर नहीं है। साइंस और मैथ का टीचर यहाँ भरा पड़ा है। यहाँ तो कई कोटा यहाँ पर बन गया। कोचिंग सेंटर में आप देख रहे हैं ना, गोल्ड विलेज बन रहा है आपको बिहटा में 45 किलोमीटर दूरी पर पटना से। पटना में कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से पढ़ करके लड़के IIT कर रहे हैं और आपको मैथ का टीचर नहीं मिला है। दिक्कत इस बात की है कि जहाँ पर आप इस क्वालिटी का टीचर खोजते हैं तो सुविधा भी तो क्वालिटी का देना होगा। सर नीतीश कुमार जी का कहना है कि अगर बाहरी लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे लोगों को भी तो बाहरी में रोजगार मिलता है अन्य राज्य में, अगर उनको यहाँ मौका नहीं देंगे तो हमें फिर वहाँ के बिहारी लोगों को रोजगार नहीं देंगे। रेलवे में बहाल हैं बाहर के लोग, डाकघर के लोग बहाल हैं, सेना में बहाल हैं। जितना भी सेंट्रल जो बहाली होती है उसमें तो अन्य राज्यों के लोग आते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट की जो शिक्षा की बात होगी, पहले शिक्षा की अवधारणा को समझिए कि शिक्षा की जो अवधारणा है वह क्या है। आप समझ लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, अमर्त्य सेन और जॉन ड्रीज ने किताब लिखी है, इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन एक किताब है। और अमर्त्य सेन जी का नाम आप जानते हैं, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। और जो नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया नीतीश कुमार ने फिर से, तो उसका वाइस चांसलर भी, पहला वाइस चांसलर उन्हीं को बनाया। और जब बनाया इनको तो अमर्त्य सेन जी ने जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि अगर आप किसी भी देश को और किसी भी राज्य को विकसित बनाना चाहते हैं तो विकसित बनाने के लिए आपको 2-3 काम करना होगा, जिसमें कहा है इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन सोसाइटी और स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। यह बताया फॉर्मूला उन्होंने। तो मतलब मैं बताऊं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, क्योंकि शिक्षा को आपने छेड़ दिया है, बहुत व्यापक विषय है। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको सब समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षकों की जो बहाली आप करेंगे तो उनको आपको इतना वेतन देना होगा, इतना वेतन देना होगा, इतना वेतन देना होगा कि वह दूसरे किसी विकल्प की तलाश नहीं करे। जब वह विकल्प तलाशता रहेगा वह अपना योगदान नहीं दे सकता है। जब शिक्षक जाता है विद्यालय में, उसको वेतन 4 महीने से नहीं मिला है तो वह कर्ज किससे लेगा इसकी चिंता करते हुए जाता है, मैथमेटिक्स का सारा फॉर्मूला भूल जाता है। इसलिए जब आप यहाँ लाएंगे उत्तर प्रदेश से टीचर, यहाँ पर महाराष्ट्र का टीचर आएगा तो उसको अपने परिवार की चिंता होगी, वह आपके स्कूल के बच्चों की चिंता नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपने परिवार को पहले चिंता, उस परिवार के लिए कुछ करता है। जिसका परिवार
परिवार दूर होगा। 25,000 रुपया के स्केल में वो अपना परिवार यहाँ रख लेगा। अगर शिक्षा से इन लोगों को लेना देना होता तो आज जिस तरीके से आपका रखे, अच्छा आप मीडिया के लोग हैं, इतने सारे लोगों ने सवाल उठाया, इतने सारे लोगों ने तमाम बातें की शिक्षकों के बारे में, क्या उनकी समस्याओं को कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है? क्या मुख्यमंत्री आज जो जांच करा रहे हैं कहीं गए हैं पूछने की शिक्षकों की समस्या क्या है? उनकी समस्या तो के लिए तो कोई कॉलम नहीं बना है जो जांच का फॉर्मेट है। तो शिक्षकों को जब तक समस्या मुक्त आप नहीं करिएगा तब तक शिक्षा का बंटाधार होता रहेगा। आप तमाम चीज कर दिए, अभी अप्रैल मई जून ये जुलाई बीत रहा है, चौथा महीना चल रहा है, अभी तक आपने किताबें नहीं दी। बिना किताब का बच्चा पढ़ा, वही बढ़ई गाँव का हिंदी का बसुला न रुखान है, बिना बसुला रुखान का बढ़ई काम करता है। जिस बच्चा के पास किताब नहीं है वो बच्चा क्या पढ़ लेगा? खाक पढ़ लेगा। इसलिए आपको जवाबदेही लेनी होगी। विकसित देशों में जाकर अध्ययन कीजिए, नहीं पता है तो वहाँ पर सारी की सारी जवाबदेही सरकार लेती है। सक्षम परिवार के बच्चे अपने माता पिता के साथ घर में रहते हैं, अक्षम परिवार के बच्चों की पूरी जवाबदेही सरकार उठाती है। आप एक शाम का खाना खिला के उसी में बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। हाँ, हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको आप पूरा वेतनमान दीजिए, पूरा सम्मान दीजिए, भविष्य की चिंता जो हमारी है उस चिंता से हमको मुक्त करिए। और वैसी स्थिति में हम अपने स्कूलों में इस प्रकार के बच्चे तैयार करेंगे कि वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, वह एक अच्छा इंजीनियर होगा, वह एक अच्छा पॉलिटिशियन होगा। हम वैसा इंजीनियर बनाना नहीं चाहते हैं कि ऐसा मंत्री बनेगा जिसका पुल ढहा जाता है बैठ के लबड़ाई कर रहा है, ऐसा होगा। तो हम ऐसा नहीं बनाना चाहते, हम इसी की चिंता कर रहे हैं। हम चिंता मुक्त होंगे तो सशक्त देश का नागरिक तैयार करेंगे। जितने पॉलिटिशियन हैं, जितना IAS है, ये तमाम IAS IPS पॉलिटिशियन तमाम के बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो हम भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो इस बात का मुद्दा आपको भी हम उठाते हैं, एक बार नहीं 1000 बार हर मंच से उठाते हैं। हम इस बात को जान लीजिए, हम ऐसा व्यक्ति हैं इस मामले को लेकर हमेशा से उठाते रहे। सर अपना परिचय वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक। जी आज जो आप लोग इतना बड़ा आंदोलन किए हैं जी, तो कुल मिलाकर परिणाम क्या निकला आज का आंदोलन? लोकतंत्र में कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है कि आप कोई मशीन में कोई इधर से डालिएगा उधर से प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसका परिणाम यह निकला है, आप यहाँ जो लोग पहुंचे हैं ना, इसका परिणाम यह है कि यहाँ जितने लोग इसके 4 गुना लोगों को बाहर रोक दिया गया है। यह हमारी जीत है, यह हमारी जीत है। अगर जब हमारे आंदोलन से सरकार डर गई, उसको पुलिस लगाना पड़ गया हमें रोकने के लिए, तो हम तो जीत गए, यहीं पर जीत गए। ये डर अच्छा है और यह डर कायम रहना। अरे शिक्षक से बड़ा कोई राजनीतिक होता है क्या? चाणक्य भी एक शिक्षक थे, आप जान लीजिए। और जो शिक्षक होगा वही इस देश को सही दशा और सही दिशा दे सकता है। इसलिए शिक्षक से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं होता है। और शिक्षकों को पॉलिटिक्स में तो आना ही चाहिए। जब राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर जो प्रोफेसर भी थे बिहार यूनिवर्सिटी में, तो रामाधारी सिंह दिनकर भी राज्यसभा के सांसद थे। जब तक सदन के अंदर रामाधारी सिंह दिनकर जैसे शिक्षकों को सदन में नहीं पहुंचाया जाएगा, लबड़ाई करने वाले, लुच्चाई करने वाले, जब आदम गोंडवी ने कहा कि जितने उचक्के थे जजबो जवार में विधायक बनकर बैठे हैं अगली कतार में, दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था मंत्री बन गए अब की सरकार में, काजू भुनी प्लेट में और विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास। तो यह व्यवस्था नहीं होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज के धरना के बाद हमने अल्टीमेटम दिया है, आप 10 दिनों के अंदर हमें राज्यकर्मी बनाने की घोषणा कर दीजिए। क्योंकि समय भी देना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं ना कि हम लोग बंदूक लेकर बैठे हैं गोली चला देंगे। तो हम लोग 10 दिन का समय दे रहे हैं, आप सोच विचार लीजिए और इसको कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो हमने कह दिया है कि आप अगर कहते हैं ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में आप केवल वोट की भाषा समझते हैं, तो वोट मांगने हमारे भी दरवाजे पर जाइएगा। अगर 10 दिनों के अंदर आपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त, बिना परीक्षा आप अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं, राज्यकर्मी घोषित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे दरवाजे पर एक पोस्टर लगेगा। उस पोस्टर पर लिखा होगा महागठबंधन के नेताओं और कुत्तों का प्रवेश वर्जित। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षक।